बच्चों सीबीएसई ने क्लास 10th और 12 का डेट शीट इशू कर दिया, जारी कर दिया। देखते हैं, पहले क्लास 10 का देखेंगे, फिर उसके बाद क्लास 12 का देखेंगे। फोकस मेन सब्जेक्ट्स पे जो ज़्यादातर बच्चे फिल करते हैं उन पे होगा। चलिए देखते हैं। एग्जाम शुरू है क्लास 10 की 17 फेब से। याद रहे कि 2026 से 10th 2 बार होगा, एक फेब में और सेकेंड एग्जाम मई में। ये फेब वाला है। तो क्लास 10 में ट्यूसडे को एग्जाम शुरू हो जाएगा बोर्ड का, और 17 फेब को पहला एग्जाम ही मैथ्स का है। पहला एग्जाम ही मैथ्स का, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, दोनों का है। उस पर अगर हम देखें तो 18 फेब को होम साइंस। बाकी ये तो जो बच्चे फेल करते हैं उनके लिए है, जिनका सब्जेक्ट होता है। फिर मेन एग्जाम 21 फेब को है, इंग्लिश का है। ठीक है, उसके बाद बाकी 23 को बाकी और लैंग्वेज वाले जो बच्चे फेल करते हैं उनके लिए 24 को उर्दू वालों के लिए, जो बच्चे उर्दू फॉर्म में फिल करते हैं। फिर मेन एग्जाम है 25 फेब को साइंस का, 25 फेब को साइंस का है। उस पर अगर हम बात करें तो फिर 27 को एआई का है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह का है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो 2 मार्च को हिंदी का है, 7 मार्च। उसके बाद 5 मार्च को ये सारे लैंग्वेज है। फिर मेन एग्जाम है 7 मार्च को सोशल साइंस। आमतौर पे यहाँ पे मेन एग्जाम खत्म हो गया, बाकी जिन बच्चों ने इन सब्जेक्ट्स को भरा होगा वो देंगे, पर मेन एग्जाम 7 मार्च को सोशल साइंस का खत्म हो जाता है। ये बेटा 10 क्लास का है। उसके बाद अब हम बात करते हैं 12 क्लास का। देखते हैं हम 12 क्लास के बारे में। तो देखिए 12 क्लास में बेटा सबसे शुरुआत 17 फेब से। जो लोग बायोटेक वगैरह लेते हैं उनके लिए, इसमें बायोटेक आमतौर पर ज्यादातर लेते हैं बायो वाले बच्चे, तो इनको ध्यान रखना है कि 17 फेब से है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन 18 फेब को है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेन एग्जाम जो है साइंस वालों का फ्राइडे 20 फेब से शुरू है। पहला फिजिक्स का है 20 फेब को। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉमर्स वालों में सबसे पहला ये 24 को है, अकाउंटेंसी है। ठीक है, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स तो हैं जो ब्यूटी वेलनेस वगैरह देख ले। आर्ट्स वालों का ज्योग्राफी है 26 फेब को। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री साइंस वालों को, जो दूसरा मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स 20 को है और केमिस्ट्री 28 फेब को। यानी 8 दिन का गैप है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में, लगभग पिछले साल वाला ही डेट शीट को वही पैटर्न है इसमें भी। उसके बाद अगर बात करें साइकोलॉजी है 5 मार्च को है। बाकी ये उतना कॉमन सब्जेक्ट नहीं है। 6 मार्च को ये सारे लैंग्वेज हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स 9 मार्च को मैथ्स है। हाँ, 12 वालों के लिए मैथ्स है। उस पर अगर हम बात करें तो इंग्लिश है 12 मार्च को, थर्सडे को। देखते हैं जरा, जो मैथ्स है वो 9 मार्च को है और इंग्लिश है 12 मार्च को। 3 दिन का गैप है मैथ्स और इंग्लिश के बीच में, इन बच्चों के पास मैथ्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो होम साइंस है आपका 14 मार्च को है। उसके बाद हिंदी 16 मार्च को है। पॉलिटिकल साइंस भी मेन सब्जेक्ट है, अक्सर बच्चे इसको फिल करते हैं, 23 मार्च को है। उस पर अगर मैं बात करूं तो एआई का है 24 मार्च को। बायो का है 27 मार्च। आमतौर पे जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होंगे, साइंस में बायो ही बचा था, तो 27 मार्च को बायो है। यानी साइंस वालों का मेन एग्जाम 27 मार्च को खत्म हो जाता है। बाकी अकाउंट वालों का सैटरडे 28 मार्च को भी है। इनका बिजनेस स्टेज का मेन एग्जाम है। आर्ट्स वालों का तो 30 मार्च का है, लेकिन साइंस वालों का जो मेन एग्जाम है वो 27 मार्च को खत्म हो जाता है बायो का। यानी 27 मार्च से लेकर मई में नीट होता है, काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा इनको। ठीक है बच्चे, तो ये मेन सब्जेक्ट्स थी जो 12 वालों के लिए भी था। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, हम आपके साथ हैं। बोर्ड के लिए भी 10 और 12 के लिए पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते रहेंगे। आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। जय हिंद।